जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों से आपका डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसका कारण था कि घर में एक शादी थी, तो वीडियो नहीं बन पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपका जो वीडियो है वो रेगुलर आएगा और सही समय पर आएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। इसके अलावा देश भर के जो राजभवन है, राजभवन मतलब जहां पर राज्यपाल रहते हैं, उसका नाम लोक भवन कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है कि जो केंद्रीय सचिवालय है उसको अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो यह बदलाव सरकारी भवनों को जनता और सेवा से जोड़ने की सोच को दर्शाता है। यानी कि सरकार का ये उद्देश्य है कि जो सरकारी भवन है उनको जनता और सेवा से जोड़ा जाए। नाम परिवर्तन से शासन की छवि और जनसेवा और कर्तव्य निष्ठा से जोड़ा गया है। दोस्तों, हाल ही में बदले गए कुछ नाम भी डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर किया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई का नाम सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। इसके अलावा पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया है। इसके अलावा गया जो कि बिहार में है, उसका नाम गया जी किया गया है। खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम रत्नपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। जोमेटो का नाम इटरनल लिमिटेड किया गया है। इसके अलावा करीमगंज जिला जो कि असम में है, उसका नाम श्री भूमि किया गया है। तो ये हाल ही में बदले गए नाम हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। तो दोस्तों, जो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट है ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इसमें शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाया है। इस प्रकार से वह इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 3 T20 सेंचुरी भी बनाई हैं। वह 14 साल की उम्र में 3 T20 सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड बनाए गए हैं वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। दोस्तों, स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो रोहित शर्मा वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। इनके नाम 352 छक्के हो गए हैं। आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास लिया है। आईपीएल में वो वर्तमान में केकेआर के लिए खेलते थे। ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। 52 वनडे शतक हो गए हैं इनके नाम। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी टेस्ट हार दर्ज की है। 408 रन के अंतर से हारी है भारत साउथ अफ्रीका से। जबोखिर सिंडारोव फिडे विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा और भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस विभाग ने सभी मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो दूरसंचार विभाग ने आदेश दिया है कि जो सभी नए मोबाइल फ़ोन हैं उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। यानी कि जब आप खरीदेंगे तो उसी समय उसमें जो संचार साथी ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए। तो ये अनिवार्य किया है दूरसंचार विभाग ने। यह नियम भारत में बनने या आयात होकर आने वाले हर नए स्मार्टफोन पर लागू होगा। कंपनियों को 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि फ़ोन में यह ऐप पहले से मौजूद हो। संचार साथी ऐप की अगर हम बात करें तो यह ऐप चोरी हुए फ़ोन की शिकायत दर्ज करने और उसे ब्लॉक करने में मदद करता है। यानी कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है
तो उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं यहाँ पर इसमें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी से रिलेटेड है। तो इसको 2025 में किसने जीता है? बेल्जियम ने जीता है। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया के इपोह शहर में हुआ था। यह टूर्नामेंट 23 से 30 नवंबर 2025 तक खेला गया है। इसमें भारत, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, कनाडा और मलेशिया की टीम शामिल हुई थी। फाइनल मैच भारत और बेल्जियम के बीच हुआ था, लेकिन बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हरा करके ये खिताब जीता है। भारत को सिल्वर मेडल मिला है और तीसरा स्थान न्यूजीलैंड को मिला था। ये बात भी आप याद रखिएगा, यानी कि गोल्ड मिला है बेल्जियम को, सिल्वर मिला है भारत को और ब्रॉन्ज मेडल मिला है न्यूजीलैंड को। सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है जिसका आयोजन मलेशिया के इपोह शहर में ही किया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। यह टूर्नामेंट मलेशिया हॉकी संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्या बताना है? ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। 62 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनका निधन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ है। दोस्तों क्रिकेट जगत में उन्हें द जज के नाम से जाना जाता था, यानी उनका जो निक नेम था वो द जज था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले हैं और 4236 रन बनाए हैं। हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट निधन डिस्कस करते हैं। तो भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हुआ है। मशहूर साउथ कोरियन एक्टर ली सून जे का निधन हुआ है। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हुआ है। डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हुआ है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का निधन हुआ है। उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम योंग का निधन हुआ है। पूर्व भारतीय हॉकी स्टार मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हुआ है। थाईलैंड की राजमाता श्रीकित का निधन हुआ है। मशहूर गायक ऋषभ टंडन का ही हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट हो गई है? आंसर हो जाएगा 5,50,000 मेगावाट। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह क्षमता भारत को दुनिया के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों की श्रेणी में मजबूत करती है। अब गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2,59,423 मेगावाट और जीवाश्म आधारित क्षमता 2,45,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। इसमें नवीकरणीय स्रोतों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो 2,50,643 मेगावाट शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक प्रतिवर्ष 50 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद की योजना है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने भारतीय वायुसेना में कौन सा पद संभाला है? आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी। तो एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने 1 दिसंबर 2025 को भारतीय वायुसेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी का पद संभाला है। उनके पास वायुसेना में 37 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अब तक 7,000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए हैं। हाल ही में की गई नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो आनंद पीरामल जो है वो पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष बने हैं। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक। जस्टिस पवन कुमार बजंत्री पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस। गौरांगलाल दास साउथ कोरिया में भारत के नए राजदूत। अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव। आलिया भट्ट लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। पीयूष गोयल खान सचिव बने हैं और दीपक मित्तल यूएई में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुअनंतपुरम में यह स्थापित किया गया है। तो इसरो प्रमुख वी नारायणन ने भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है।
इस हब का नाम अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन रखा गया है। यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। इसे अनंत टेक्नोलॉजीज ने स्थापित किया है, जो 1992 से इसरो और DRDO मिशनों में योगदान देती रही है। इस हब का उद्देश्य भारत को नेविगेशन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं तो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन बना है? मशरिक बैंक। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू कौन करेगा? अनंत टेक। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन बना है? पुदुचेरी। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रूस। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है सी फ्लड। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल के अरलम वन में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। अगला क्वेश्चन है 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी किस संस्था को दिया गया है? आंसर हो जाएगा IUSSP को। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे IUSSP बोला जाता है, को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि पुरस्कार किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने। यह पुरस्कार उन्हें संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया है। IUSSP की बात करें तो यह जनसंख्या अध्ययन और शोध के क्षेत्र में काम करता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाधान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है BSF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस मनाया जाता है। और BSF की बात करें तो इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं की ये रक्षा करता है। 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले महानिदेशक थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे KF रुस्तम जी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श बाग है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की स्थापना दिवस एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, BSF स्थापना दिवस 1 दिसंबर और CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई, CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च, ITBP का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर, SSB की जो स्थापना है वो 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। स्थापना दिवस 31 दिसंबर को मनाया जाता है। और NSG 16 अक्टूबर और असम राइफल्स 24 मार्च, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर 12 महीने की टेस्ट सीरीज और 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स के टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेंगे टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा आपको बता दें कि आप लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है और ईयरली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो आप ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है, ये प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600, ठीक है। तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी, तो इसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर बने रहते हैं। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। सरकार से जुड़े सभी कानूनी मामलों में ये सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से मुख्य वकील के तौर पर ये पेश होते हैं। बनने के लिए यानी कि योग्यता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वही अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए।
भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलबाड़। और वर्तमान में कौन है? R वेंकट। कल के करंट अफेयर्स यानी जो पिछला करंट अफेयर्स था उसमें जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था 1942। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1942 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों, ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF भी मिलेंगी, तो PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स का जो पैकेज है यानी जो हमारी मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक आती है उसका पैकेज भी आपको मिल जाएगा, अलग से भी मिल जाएगी, पैकेज भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पैकेज चाहिए तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक 22 करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।